Colombia. Hello, Colombia. This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट को पहले आग की गोले में और फिर इतिहास की पन्ने में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदाजा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला का सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा की कर्नल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहन से सबसे छोटी थी। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट किए। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। कल्पना 1982 में अमेरिका चला गया था और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। अपने मास्टर की डिग्री के दौरान ही उनका मुलाकात जॉन पीर हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर लिया। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गया था और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें आंतरिक यात्री के कोंडा में समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें स्पेशलिस्ट और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटा बिताया और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सक्सेसफुली वापस भी आ गया। इसके बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गया। साल 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपनी दूसरी स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता गया। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने 28 और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल धरती की वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक स्पेस शटल में सवार सभी एस्ट्रोनॉट को एक जोर का झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा का प्रेशर के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन के कमी के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनकी शरीर का तापमान ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबालने लगा और स्पेस शटल ब्लास्ट होने की पहले उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल बेल्ट कंट्रोल ना होने के कारण और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया का इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर स्पेस शटल सफेद धुआं की एक इलाके में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पूरी तरह से मालूम ही नहीं पता चला था आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कोई ना कोई क्रू मेंबर से कोई गलती हुई, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच किया तो ऐसा सांस निकल के सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा का मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम का कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम क्या है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी की ऑपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होती है फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल 2 तरह का होती है, पहला लिक्विड फ्यूल, दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही फ्यूल बहुत कम तापमान में लिक्विड में होती है।
इसलिए इतने कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट की बाहर एक बाइपोर्ट रैम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होती है स्पेस शटल। क्योंकि स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होती है इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होती है जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कोई तरह का कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को कोई छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल का ऊपरी हिस्सा में लगाया जाता है जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री हीट से बचाता है। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स जो इसको लगभग 2300 डिग्री हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का यूज किया जाती है जो इसे 3000 डिग्री हीट से बचाता है। लेकिन दोस्तों जब स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल से जाकर टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल की विंग्स में लगभग 2 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन की विंग्स को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये एयर प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा का मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को प्रूव करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल की विंग्स को डुप्लीकेट बनाकर उसी तरह का एक फोम का टुकड़ा विंग्स पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बार बार फेंक कर देखा तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने की असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम का टकराने से हुआ नुकसान ही था। इस हादसा के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया की प्रोग्राम मैनेजर वाइन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम की टूटने वाली घटना को नासा का MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पूरी तरह से समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल की सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वही कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट को पहुंच भी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाती है कि नासा की मेंबर ही नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर ये सुनकर घबरा जाए और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिए हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसे ही कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया होगा। कोलंबिया अंतरिक्ष यान की मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष में दीवाने अंतरिक्ष में हमेशा के लिए सितारे में कोई खो गया। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा किया इसरो वेदर संबंधियों जितने भी सैटेलाइट स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होगी। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत सारे अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला की सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल प्लेनेट पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला का, जिसकी मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाती तारा को छूने की अदम्य इच्छा था। आज वो कल्पना सितारों में कोई खो गया। दोस्तों कैसा लगा आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर वीकली लेके आता हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे और एक नया वीडियो के साथ। शुक्रिया।